हेलो बच्चों, कार्बोनेट्स कंपाउंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सीबीएसई आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। मैंने आप लोगों के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड का डिटेल नोट्स बनाया है। अगर आप नोटिस करेंगे इस नोट में हमने हर डिटेल चीज डाली है, स्टार्टिंग फ्रॉम द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कंबशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके शॉर्ट नोट्स, उनकी कंडीशन, उनके थ्योरी पार्ट के साथ साथ उनकी इक्वेशंस जिनको हमने डिटेल में लिखा है। साथ में यहाँ पे एक कलर कोडिंग यूज की गई है, जहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रीन कलर, रेड कलर। प्लीज आपको ये फाइल पीडीएफ की फाइल कमेंट में मिल जाएगी, इसको प्रिंट कर लीजिएगा। कलर प्रिंट करेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप समझेंगे तो बहुत सारी कलर कोडिंग के हिसाब से जितने भी पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए हैं कंबशन से, वो मेंशन है कि भाई आपको एमसीक्यू किस पॉइंट से आ सकता है, वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो कंबशन के बाद हमने ऑक्सीडेशन की बात की है। हमने बात की है कि जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में कई बार बात की जा चुकी है, कैसे इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके हम इथेनोइक एसिड बनाते हैं, उसकी बात की जा चुकी है। तो मेरे बच्चे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। इसमें हर चीज बहुत शॉर्ट में मेंशन्ड है। अगर आप नोटिस करेंगे तो एडिशन रिएक्शन में कैसे कि आपको याद रखना है कि वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनका हाइड्रोजनेशन करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, कैसे वेजिटेबल ऑयल्स आर गुड फॉर हेल्थ बट फैटी एसिड्स आर नॉट गुड बिकॉज दे आर सैचुरेटेड, ये सब कुछ मेंशन्ड है। और आगे बढ़ेंगे अगर आप तो देखेंगे कि जितनी डिटेल्ड इक्वेशन हो सकती हैं उस चैप्टर में, पूरा एनसीईआरटी का क्रक्स यहां दिया गया है। साथ में पीवाईक्यूज को डिटेल में एनालाइज करके उनके प्रश्न यहां रखे गए हैं। फिर हो गई आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैसी रिएक्शन होती हैं। इवन पहली रिएक्शन ही एनसीईआरटी में लिखी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन रिएक्शंस के बारे में। आपको पता होना चाहिए यहाँ सनलाइट को हम डिफ्यूज सनलाइट भी कहते हैं और वही यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए थर्ड स्टेप में हमें मिलता है क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला है CHCl3। ये सारी डिटेल आपके लिए आपका राहुल भैया एक डिटेल्ड पीडीएफ में लाया है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे हर चैप्टर के छोटे छोटे नोट्स मिल जाएं तो कमेंट में लिखना पड़ेगा, क्या जी सर जी, राहुल जी, चाहिए ही चाहिए, ये नोट्स आपके चाहिए, लेकिन कमेंट जरूर करना है। बच्चे आगे बढ़िए। आप जानते हैं आपके कोर्स में इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है। अब इथेनॉल की सारी प्रॉपर्टीज, बीट रिएक्शन विद सोडियम हो, यहां पर मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि सोडियम इथॉक्साइड के फॉर्मेशन को ध्यान देना। बहुत सारी इक्वेशंस में सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। 2016 या 16 में ही एक बार क्वेश्चन आया था कि 3 तरीके लिखिए सोडियम इथॉक्साइड बनाने के, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। सारी चीज़ें दे रखी हैं, नोट दे रखे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में क्या आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए वो भी मेंशन कर रखी हैं। फिर आगे बढ़ गए, हमें इथेनोइक एसिड के बारे में डिटेल दे दिया गया है। सैपोनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन सोप को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं, हमें पता होना चाहिए। रिएक्शन विद बेसिस क्या होते हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट एज वेल एज हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसा रिएक्शन हमारा इथेनोइक एसिड करता है, उसके बारे में बात की गई है। पूरी डिटेल के बाद बेटा एक सेक्शन रखा गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन। इस सेक्शन में मैंने क्या किया है, आपको जितने भी पीवाईक्यूज रिएक्शन पार्ट से आए हैं उनको मेंशन किया है और वो आपके लिए अवेलेबल है। तो आई होप ये आपको बड़े ज़बरदस्त नोट्स मिलेंगे और आपको अच्छे लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक दो DIY भी दिए हुए हैं कि आप कोशिश करिए उन्हें सॉल्व करने के लिए, कहीं और नहीं जाना है। इन DIY का आंसर्स आपके पास ऑलरेडी ऊपर ही कहीं ना कहीं है। तो कुल मिला के हमारा जो पूरा का पूरा स्लाइड्स है आपके पास अवेलेबल है और आप इसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिए, क्लास 10th का पूरा डेटा मिल जाएगा। और आज मैं एक ऐसा अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि भाई साहब 7 फरवरी से 27 फरवरी तक हर रोज मैं लाइव होऊंगा विद मैथ्स एंड साइंस के लेक्चर्स और आपको डिटेल्ड तैयारी कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तैयार रहिएगा उसके लिए भी, और प्लीज़ सब्सक्राइबर्स, और अगर आप चाहते हैं कि हमें हमारे क्वेश्चन शीट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चे, बाय बाय, फोड़ना ही फोड़ना है।